प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। ये वेद का मंत्र है। इस मंत्र में प्रातःकाल अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, सोम, रुद्र, आदित्य आदि देवताओं का दिव्य शक्तियों का आह्वान करने का संदेश है, क्योंकि हम सबको प्रतिदिन प्रतिक्षण जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनकी कृपा, इनकी सहायता की आवश्यकता होती है। नमस्कार, सुप्रभातम। मैं हूं लता आपके साथ। चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सुभाषित हमें प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुभाषित संदेश। परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सदा नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे। जिन लोगों का हृदय दूसरों का भला करने की इच्छा से परिपूर्ण होता है, वे कष्टों, विपदाओं से दूर रहते हुए सर्वदा प्रसन्नता व संपत्ति से अन्वित रहते हैं। Those whose hearts are filled with the desire to do good to others are always seeking happiness and wealth while staying away from troubles and calamities. चलिए अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की करते हैं, जिसके अंतर्गत आज भारतीय ग्रंथों में वर्णित अध्यात्म के विषय में जानेंगे। अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। ये एक व्यापक शब्द है जिसमें जीवन के अर्थ, उद्देश्य और प्रकृति के बारे में चिंतन शामिल है। अध्यात्म के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के अमूल्य ग्रंथों में अनेक विषयों के साथ ही व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में मानव समाज अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दुखों का सामना कर रहा है। प्राचीन काल से आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सभी दुखों से मुक्ति का एक उपाय बताया गया है, अध्यात्म। परमात्मा निरतिशय है, अविनाशी है, और जब वह शरीर के धर्म से जुड़ता है, शरीर के अंतरात्म भाव को प्राप्त करता है, तो उसका स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म पद दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्मन। आत्मनि अधि इति अध्यात्म, अर्थात आत्मा का अधिकरण, आत्मा का लक्ष्य। आत्मन शब्द का अर्थ है अतति निरंतरम गच्छति इति आत्मा, अर्थात ज्ञान, गमन, प्राप्ति के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील है, निरंतर गतिशील है, वह आत्मा है। अधि का अर्थ है अधिकृत करना, आश्रित करना अथवा लक्षित करना। इस प्रकार आत्मा को लक्षित करके आत्मा को उद्देश्य मानकर जो कार्य किया जाता है वो अध्यात्म कहलाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यह संसार, यह अनात्मा, इस संसार में विद्यमान सभी वस्तुएं, पुत्र, पत्नी, घर,
भौतिक समृद्धि ये आत्मा के आनंद का स्रोत होने के कारण प्रिय होते हैं, न कि इनमें स्वयं प्रियता धर्म विद्यमान है। तो अध्यात्म एक निरतिशय वैयक्तिक धरातल पर यदि देखा जाए तो चिरस्थायी आनंद के खोज का एक मार्ग है, उपाय है, जो कोहम से सोहम बनाता है। अपनी उन्नति और अपने सुख से संबंधित किए जाने वाले चिंतन, मनन, अध्ययन आदि कार्य भी अध्यात्म के अंतर्गत आते हैं। भौतिक उन्नति से कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। उपनिषद ग्रंथों में कहा गया है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, अर्थात मनुष्य की धन संपत्ति से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि धन संपत्ति का नाश होना निश्चित है। अपने आप को जानने से ही मनुष्य संतुष्ट हो सकता है। अतः उपनिषद ग्रंथ जीवन में अध्यात्म को अपनाने पर अत्यधिक बल देते हैं। जैसा कि श्रुति कहती है, तरत शोकम आत्मविद, कि जो आत्मविद है वह, जिसने आत्मा को जान लिया है, वह सभी प्रकार के शोकों से मुक्ति को पा जाता है। अध्यात्म को पाने के लिए, अध्यात्म की सिद्धि के लिए अनेक मार्ग हैं। भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उपासना इत्यादि जिन तत्वों की चर्चा की गई है वे साधन हैं और अध्यात्म की प्राप्ति के मार्ग हैं। अध्यात्म साध्य है और ये साधन है। तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, निष्काम भाव से अपने कर्मों को करता हुआ व्यक्ति अपने अध्यात्म को, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञाता बन जाता है और अपने समस्त शोकों से पार हो जाता है। आत्मा को अथवा स्वयं को केंद्रित करके कार्य करने से, अर्थात अध्यात्म को अपनाने से व्यक्ति बुराइयों से दूर होता है, अपने कार्य को एकाग्रता पूर्वक करने में समर्थ होता है। आत्मा पूर्ण है, जहां अपूर्णता है वहां दुख है। पूर्णता परमात्मा का नाम है, भूमा वै सुखम। इसीलिए हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं वह पूर्णता की बात करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है उसमें पूर्णता प्राप्त करे। इस पूर्णता का ही नाम अध्यात्म है। अध्यात्म विद्या पूर्ण बनाने की विद्या है। अतः सनातन ग्रंथों में अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए अनेक साधन बताए गए हैं, जो वर्तमान समय में व्यक्ति को शांत, संतुष्ट और पूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। कैंसर के उपचार के लिए काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी या जीन थेरेपी का उपयोग सिद्ध हो रहा है। आइए समझते हैं कि ये थेरेपी किस तरह से कार्य करती है और कौन से कैंसर के लिए प्रभावशाली है। कैंसर के इलाज में कई तरह की नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। जीन थेरेपी में रोग का इलाज करने और उसको रोकने के प्रयास करने के लिए शरीर की कोशिकाओं के अंदर के जीन को संशोधित किया जाता है। रोग को ठीक करने या बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की क्षमता में सुधार करने का प्रयास करते हुए जीन थेरेपी एक दोषपूर्ण जीन को संशोधित करती है या एक नया जीन जोड़ती है। आमतौर पे शरीर में जो हमारे बॉडी के लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी कैंसर को मार रहे होते हैं। तो कैंसर को एग्जिस्ट करने के लिए वो ऐसी क्षमता पैदा करता है कि वो लिम्फोसाइट जो शरीर के हैं वो उनको मार ना पाएं, तभी वो कैंसर सेल ग्रो करते हैं। कार टी सेल में हम क्या करते हैं, जो शरीर के लिम्फोसाइट हैं उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम उनमें इंजीनियरिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं, उनके जीन्स को चेंज करते हैं जिससे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएं कैंसर सेल्स को मारने के लिए। एक बार उनको इफ़ेक्टिव करने के बाद हम वो सेल्स वापस बॉडी में देते हैं और फिर वो कैंसर सेल को मार पाते हैं। एक किस्म के ये लिविंग ड्रग कहलाए जाते हैं, क्योंकि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं
शरीर में जब वापस आते हैं, ग्रो करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इस किस्म से वो कैंसर सेल को काफ़ी समय तक मारते रहते हैं। जीन्स में डीएनए होता है। ये कोड हमारे शरीर के आकार और कार्य को नियंत्रित करता है। जो जीन ठीक से काम नहीं करते वो रोग का कारण बन सकते हैं। डीएनए मानव सहित सभी जीवों में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक तत्व होता है। कोशिका में ये डीएनए न्यूक्लियस या नाभिक के भीतर पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य आनुवंशिकता का निर्धारण करना होता है। ये डीएनए विभिन्न अंगों और ऊतकों में स्थित होते हैं जो शरीर के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग गुणों और विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। शरीर की हर कोशिका में डीएनए शामिल होते हैं जो जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाते हैं। CAR-T सेल थेरेपी जो है एक किस्म की जीन थेरेपी है जो आज की डेट में ब्लड कैंसर और गांठों के कैंसर में लाभदायक पाई गई है। आज की डेट में स्टैंडर्ड थेरेपी अगर हम बोलें फर्स्ट लाइन थेरेपी, अर्ली फेज में CAR-T सेल्स का उपयोग नहीं किया जाता, तब स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है। जब ये कैंसर्स वापस आते हैं उस वक्त CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। टी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करती हैं और बीमारी से बचाव करती हैं। लिम्फोसाइट्स में टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं शामिल होती हैं। दोनों प्रकार की कोशिकाएं शरीर की सुरक्षा करती हैं। बी कोशिकाएं रोग जनकों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन का निर्माण करती हैं। वहीं टी कोशिकाएं हानिकारक रोग जनकों को नष्ट करके ऐसे संकेत भेजकर रक्षा करती हैं जो खतरे के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। आने वाले समय में CAR-T सेल थेरेपी खाली ब्लड कैंसर ही नहीं, खाली गांठों के कैंसर ही नहीं, बल्कि अंग के कैंसर जिनको हम सॉलिड ट्यूमर कहते हैं, उनमें भी इनका यूज आने की संभावना है। इस थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए रोगी की टी सेल्स को संशोधित किया जाता है। फिर कैंसर की थेरेपी या ट्रीटमेंट के लिए इन सभी को लक्षित किया जाता है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का रूप है। इसमें व्यक्ति की टी कोशिकाओं को हटाया जाता है, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कोशिकाओं को संशोधित किया जाता है। फिर इन टी सेल्स को रोगी के रक्त प्रवाह में भेज दिया जाता है, जहां ये कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी की शुरुआत को कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण माना जा सकता है। ये कैंसर के इलाज को एक नई दिशा देगा, साथ ही कैंसर के रोगियों के लिए एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसके उपचार के लिए आपको बताए गए कुछ टिप्स का ध्यान रखिए। और चलिए कार्यक्रम में अब समय है एक ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। आ जाओ। Yes, पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए
1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। राजा आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। अब बात योग की करते हैं। गर्दन में दर्द की समस्या बहुत ही सामान्य है जो कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। गर्दन दर्द को दूर करने में योग क्रियाएं बेहद उपयोगी हैं। आइए देखते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं। आज हम सीखेंगे गर्दन के दर्द में यौगिक उपाय। जब गर्दन में दर्द हो तो गर्दन को इस तरह से दाहिनी तरफ घुमाएं, फिर सेंटर में लाएं, फिर बाईं तरफ घुमाएं, सेंटर में लाएं, दाहिनी तरफ झुकाएं, सेंटर में लाएं, बाईं तरफ झुकाएं, सेंटर में लाएं, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज में। फिर उल्टी दिशा में। और उसके बाद गर्दन के मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए इस तरह से प्रेस करेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से बार बार प्रेस करना है। फिर दूसरी तरफ से, फिर आगे से पीछे और पीछे से आगे, फिर सामने से पीछे और पीछे से आगे, फिर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। गर्दन, शोल्डर, इस पे तनाव आना, दुखना, इसका मेन कारण है हम सीधे बैठते नहीं, सीधे खड़े होते नहीं। अपने आप को हमेशा टॉल रखना ज़रूरी है। एक ही जगह लंबे समय बैठना, कंप्यूटर पर इस तरह काम करते रहना, इससे तो स्ट्रेन होगा ही। इसलिए हर थोड़ी देर में ज़रा उठ के थोड़ा बारी तक आ जाओ, थोड़ा चल लो और आकर बैठो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं भी होता तो कम से कम ऊपर देखो, छत पर देखो, थोड़ी गर्दन को यहाँ वहाँ करो, थोड़ी गर्दन की मूवमेंट करो जैसा मैं कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। कुछ न कुछ अपने आप को संभालते हुए ही तो काम करना है। काम से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है, लेकिन अपना ध्यान अगर रखना भूल जाए तो वहाँ गड़बड़ है। गर्म पानी की थैली का उपयोग कर लो गर्दन पे। जब आप सोते हो तो जरा मोटा तकिया लो जिससे गर्दन और शोल्डर दोनों एक ही स्थिति में रहें, और फिर गर्दन की एक्सरसाइज करो तो बहुत आराम मिलेगा। कोशिश करते रहिए। नमस्कार। चलिए अब आपको संस्कृत पाठशाला की कक्षा में लिए चलते हैं। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात करते हैं शत शब्द के शुद्ध स्वरूप के अभ्यास के बारे में, और इस शब्द के शुद्ध लेखन और उच्चारण में हम ना करें अशुद्धि, इसके लिए वाक्यों के अभ्यास को भी साथ लेकर आए हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। तो आइए संस्कृत की पाठशाला सुप्रभातम के इस विशेष प्रभाग को देख लेते हैं। संस्कृत पाठशालायाम् अस्तु स्वागतं सर्वेषां। नारायण दत्त मिश्रः अहं प्रणमामि सर्वान्। संस्कृत पाठशाला में आप इन दिनों जान ले रहे हैं कुछ वैसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन के बारे में जिन्हें हम अशुद्ध रूप में लिख और बोल जाया करते हैं। साधारण रूप से इसका कारण शब्दों की प्रकृति और प्रत्यय न जानना कहा जा सकता है। वैसे कभी कभी हम शीघ्रता या अनवधानता के कारण भी ऐसा कर जाते हैं।
जैसे महत्व आदि कई शब्दों के बारे में पहले की कक्षाओं में आप जान ही चुके हैं, जहां हम शीघ्रतावश एक अर्धता का लेखन और उच्चारण नहीं करते। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बताएंगे जहां शब्द की मूल प्रकृति न जानने के कारण हम उस शब्द का अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं, विशेष रूप से उस शब्द के लेखन में, और वह शब्द है शत। शत अर्थात 100। पर हम में से कई लोगों के द्वारा, बल्कि कई नामचीन या प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा भी इस शब्द के लेखन में शत के स्थान पर शत के रूप में अशुद्धि कर दी जाती है। जैसे लिखना हो शत शत नमन, शत प्रतिशत सत्य, तो हम कई बार कई लोगों द्वारा व कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भी शत शत नमन, शत प्रतिशत सत्य ऐसा लिखा या व्यवहृत पाते हैं। तो शत इस शब्द से बने वाक्यों के अभ्यास से हम इस अशुद्धि को स्वयं से दूर रख सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत हैं कुछ वाक्य। आज का हमारा पहला वाक्य है महापुरुषेभ्यः शत शत नमनम, अर्थात महापुरुषों के लिए शत शत नमन। शत शत नमन अर्थात 100 बार नमस्कार। देखिए, संस्कृत में परिपाटी रही है जब शत अर्थात 100 और सहस्र अर्थात 1000 को अनगिनत संख्या या बहुत अधिक का पर्याय समझकर प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम शतशः नमः, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः जैसे प्रयोगों को संस्कृत वाङ्मय में और संस्कृत विज्ञों के बीच भी व्यवहार में प्रयुक्त पाते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह संस्कृत वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। देवाय तस्मै शतशः नमः, इसका अर्थ है उस देव के लिए 100 नमस्कार। शतशः किं वा सहस्रकृत्वः अहम एतस्मिन् विषये उक्तवान, अर्थात मैंने 100 बार बल्कि हजारों बार इस विषय में कहा। प्रतिशतम शतम सत्यम उक्तवान भवान, अर्थात 100% आपने सच कहा। कहने का अर्थ यह कि हम शत या शत शत अथवा 100% आदि शब्दों को लिखते समय अर्ध तकार का न प्रयोग करें, तभी हम संस्कृत के इस शब्द की शुद्धि को समझकर स्वयं संस्कृत के शुद्ध प्रयोक्ता बन सकेंगे। कहने का भावार्थ यह कि शुद्ध प्रयोगों के अर्थात शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के साथ ही हम वैज्ञानिकता और तार्किकता से परिपूर्ण संस्कृत भाषा को अधिक आत्मसात कर सकेंगे और इसी के साथ ही संस्कृत के शब्दों का दूसरी भाषाओं में प्रत्यक्ष प्रयोग होने की दशा में भी स्वयं को सुसंस्कृत रूप में सिद्ध कर सकेंगे। अस्तु, तो आज आपने शत इस विशेष शब्द के शुद्ध स्वरूप और उसके लेखन और उच्चारण के बारे में जाना। विशेष रूप से कुछ वाक्यों के प्रयोगों द्वारा भी आपने आज के शब्द का शुद्ध लेखन और उच्चारण आत्मसात कर लिया है। इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला में एतावदेव अग्रिम कक्षार्थम प्रतीक्षा विधेया भवद्भिः सर्वैः इति विज्ञापयन् नौमि अहं सर्वान्। विभिन्न प्रभागों से संयुक्त सुप्रभातम कार्यक्रम में अब बात करेंगे गुड न्यूज इंडिया की। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बाजारों में प्रस्तुत हैं। आदिवासी महिलाओं के परिश्रम की मिठास अब पूरे देश में फैल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला अपनी हरी भरी वादियों के और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये जिला लोगों को प्रकृति से भी जोड़ता है और ताजगी का अनुभव कराता है। जैसे जैसे मॉनसून आता है, इसकी खूबसूरती और निखर कर सामने आ जाती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का मेल अद्वितीय है और इसी क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है जशपुर ब्रांड, जो आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करता है। अब ये ब्रांड केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। देखिए, जो जशपुर ब्रांड है ये एक जिले का ब्रांड है और इसमें जशपुर जिले में जो अलग अलग स्व सहायता समूह हैं उनके द्वारा जो श्रेष्ठ उत्पाद हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें कहीं पे भी मतलब प्रिजर्वेटिव या कलर या अपन ये बोलना चाहिए कि कोई भी केमिकल का इस्तेमाल
हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी हमारे ब्रांड की विशेषता है कि सेहत और स्वाद दोनों साथ साथ में मिलता है। यहाँ की महिलाएं कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। जशपुर ब्रांड इन्हीं महिलाओं की इसी कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण और उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये महिलाएं कई शानदार उत्पाद तैयार करती हैं, जिनमें सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद ढेकी, कुटा, जवा, फूल, चावल हैं, जो अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी तरह मिलेट वाला पास्ता मैदे के पास्ता का एक स्वस्थ विकल्प है। इनके अलावा कोदो, कुटकी, रागी, टाऊ और महुआ से बने विभिन्न उत्पाद संपूर्ण भारत में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जशपुर ब्रांड के उत्पादों की मांग अब केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसकी खूब मांग है। पहले बेरोजगार थे, जब से यहाँ काम शुरू हुआ है तब से हम लोग यहाँ आते हैं और हम लोग का यहीं से जीविका चल रहा है और अच्छा चल रहा है। अच्छा लगता है काम करने में। रागी बिस्किट बनाते हैं, फिर कटहल कुकीज सब बनाते हैं और चाय पत्ती बनाते हैं अलग अलग फ्लेवर के। हम लोग महिला स्व सहायता समूह के महिलाएं हैं और हम लोग यहाँ रोज रोजगार करने आते हैं और हम बहुत खुश हैं। हम लोगों को अच्छा रोजगार मिला है। हम खुद से अपना आत्मनिर्भर हो गए हैं और हम अपना जीविका चला सकते हैं। समूह के थ्रू हमारे यहाँ उत्पाद किया जाता है। रागी कुकीज, कटहल अचार, सरसों का तेल, चाय पत्ती, पापड़, ये अन्य सामान उत्पाद किया जाता है और हमारे यहाँ मांग होने पर छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भेजा जाता है। दरअसल जशप्योर के तहत बने जशपुर ब्रांड का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है, बल्कि ये आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में भी कार्यरत है। इस ब्रांड के माध्यम से इन महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। ये महिलाएं आज सशक्त हुई हैं, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। अर्थात जैसे सूर्य और चंद्रमा बिना विराम दिन रात अपने पथ पर चलकर संसार को सुख देते हैं, उसी प्रकार हम सभी विद्वानों के संग में रहकर निरंतर सुपथ पर चलते रहें। आज बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।